नमस्कार साथियों, नमस्कार किसान भाइयों। मैं आज आपके सामने एक पशुपालन से संबंधित एक और जानकारी लेकर आया हूँ। देखिए, ये सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में हम देखते हैं कि छोटे जो बच्चे हैं, गाय भैंस के बच्चे या बकरी के बच्चे, वो अधिक ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन होने की वजह से वो ठंड का प्रकोप उनमें बहुत जल्दी हो जाता है। तो सर्दी के मौसम में क्या करना है हमें, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो देखिए, गाय भैंस के बच्चे या बकरी के बच्चे हैं या बकरी है, ठंड के मौसम में देखा होगा कि गाय भैंस के शाम को दूध निकालने के बाद लगभग 5 बजे के आसपास किसान भाई दूध निकालते हैं अपने पशु का। तो 5 बजे के आसपास दूध निकालने के आसपास फिर वो सुबह 5 बजे उसको जब खोलते हैं, जहाँ पशु बंधा होता है उसके ये बाड़े में या जिस जगह पे भी, तो वो छोटा बच्चा जो गाय भैंस का है वो अक्सर देखा होगा लेटा हुआ मिलता है, पड़ा हुआ मिलता है, बेहोश मिलता है या उठ नहीं पाता, पैरों को चलाता रहता है, बेहोशी की हालत में रहता है और टेम्परेचर उसका डाउन चला जाता है। तो ये सब दिक्कतें आती हैं। तो पशुपालक भाई समझते हैं कि इसको ठंड लगी है या वो समझते हैं कि पेट में कीड़े हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि वो केवल ठंड या पेट के कीड़ों से ही नहीं दम तोड़ रहा है, वो बच्चा भूख से दम तोड़ रहा है। क्योंकि होता क्या है, देखिए छोटा बच्चा है, वो 1 महीने की उम्र है उसकी या 1.5 महीने की या 15 दिन की या 20 दिन की, तो वो अक्सर क्या होता है कि छोटे बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए अगर हमने 5 बजे उसको दूध पिलाया है दूध निकालने के समय, और फिर 5 बजे उसको जो है सुबह दूध पिलाएंगे, तो 12 घंटे का गैप हो जाता है और 12 घंटे बच्चा भूख को नहीं झेल पाता है, वो नहीं सहन कर पाता है। इसी कारण एनर्जी लो चली जाती है, टेम्परेचर डाउन होने लगता है और तभी बच्चा जो है ज़मीन पर लेट जाता है, बेहोश हो जाता है, पैर पटकने लगता है। तो किसान भाई क्या करते हैं, उस समय उसको या तो कुछ काढ़ा बना कर देते हैं या पेट के कीड़ों की, वो समझते हैं कि पेट के कीड़े होंगे तो पेट के कीड़ों की दवा दे देते हैं। तो चूंकि उसमें एनर्जी है नहीं बिल्कुल, वो ठंड के भूख की वजह से जो है डाउन, भूख की वजह से वो लेटा हुआ है, बेहोश है, ऊपर से कीड़ों की दवा और दे देते हैं, तो वो और टॉक्सिसिटी हो जाती है ऐसे समय पे और बच्चा गाय भैंस का लवारा बच नहीं पाता है। तो हमें करना क्या है कि आप जो है 5 बजे अगर दूध निकाल रहे हैं तो रात में उसको कम से कम 10 11 12 बजे के आसपास उसको दूध जरूर पिलाएं। अलग से सप्लीमेंट के रूप में पिलाएं, बने बनाए भी आते हैं, नहीं तो ऊपर से अलग से दे सकते हैं, उसको निप्पल के माध्यम से दे सकते हैं, बोतल के माध्यम से देते हैं, लेकिन उसको बीच में रात में एक बार दूध अवश्य उसको पिलाना है, नहीं तो उसको एनर्जी लेवल डाउन होगा, हाइपोथर्मिया होगा, ठंड के कारण उसका टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। तो इस बात का किसान भाइयों को, पशुपालकों को विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात और है कि सर्दी के मौसम में काफ स्कार यानी कि खूनी दस्त होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में क्या करना है, अगर लवारे को बच्चे, छोटे बच्चे गाय के, भैंस के, बकरी का है या बकरी है, तो अगर खूनी दस्त होता है तो उसको आप नॉरफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाज़ोल ये 5 से 10 ml दिन में 3 बार पिलाएं और बकरी को 5-5 ml दिन में 2 बार पिलाएं। और एक चीज़ और सर्दी के मौसम में देखने को मिलता है कि हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर डाउन चला जाता है। अगर आप टेम्परेचर देखेंगे गाय भैंस के बच्चों का या बकरी के बच्चों का या बकरी का, तो वो ठंड लगने के कारण, ठंड के कारण टेम्परेचर डाउन चला जाता है। तो ऐसे समय में आप क्या करें कि घर में देसी, आपको घरेलू नुस्खा मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसमें आपको क्या करना है कि एक बादाम, भीगा हुआ बादाम, और आपको जो है गाय भैंस के बच्चों को 30 से 40 ग्राम गुड़, एक बादाम 30 से 40 ग्राम गुड़ और 10 ml सरसों का तेल एक जगह मिलाकर उसकी चटनी सी बनाकर शाम को चटा दें, तो सुबह तक उसके शरीर में कुछ ना कुछ एनर्जी बनी रहेगी, शुगर की मात्रा बनी रहेगी। बकरी को या बकरी के बच्चों को एक बादाम, बकरी को 20 ग्राम गुड़ और 5 ml सरसों का तेल, अगर छोटा बच्चा है तो इससे आधी मात्रा कर लेनी है। ये जाड़ों के दिनों में, ये कोहरे का सीजन, कोहरे जैसा पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है, ऐसे समय में दे सकते हैं। तीसरा, एक निमोनिया, ऐसे समय में निमोनिया होने का बहुत ज़्यादा है बच्चों को। अगर सबसे पहले तो क्या करना है कि ठंड से, निमोनिया से बचाने के लिए आप जो हाँ बांधा है उसको बाड़े में बिछावन का इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ हवा ना लगे, और संभव हो तो एक बल्ब लगाएं जिससे थोड़ा गर्मी बनी रहे। और इसके साथ साथ अगर ठंड का शिकायत मिलती है, निमोनिया है, तो आप एनरोफ्लॉक्सासिन गाय भैंस के बच्चों में 5 ml और उसके साथ साथ डेक्सामेथासोन 2 ml ये मांस में लगाएं, और बकरी को जो है 2 से 2.5 ml एनरोफ्लॉक्सासिन और 2 ml डेक्सामेथासोन
अगर बकरी गाभिन है तो नहीं लगाना है। फिर उसमें जो आप ये भी लगा सकते हैं 2 ml। तो ये आप इस तरीके से सर्दी के मौसम में गाय भैंस के बच्चों को बचाने के उपाय कर सकते हैं, और साथ ही बकरी को, गाय भेड़ बकरी को भी बचाने के ये उपाय कर सकते हैं। तो ये जानकारी सर्दी के मौसम में आप अमल कीजिए और अपने गाय भैंस के बच्चों को, बकरी के बच्चों को बचाइएगा। धन्यवाद। और मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।